पूरा देश आज उनको नम आंखों के साथ ये अंतिम विदाई यहां पर दे रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश के सिंह जी, ये जो पल है बहुत भावपूर्ण पल है, किस तरीके से आज आप याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उनके कार्यकाल को, उनके कामों को? देखिए, आप मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भी मैं काम करता था सबसे पहले मैंने ही ये बात कही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के होंगे जब पहली बार बने थे। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा दिन उस समय था। और आज देखिए, इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने देश को दिवालिया होने से बचाया। आर्थिक सुधारों की बार बार जिक्र हो रहा, मनमोहनोमिक्स जिसे कहा जाता है, मतलब वो पॉलिटिशियन थे नहीं अगर बुनियादी रूप से देखा जाए तो। और जिस प्रकार से आज दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा हो रहा है, मैं इनके साथ 2009 में भी अमेरिका की यात्रा पर गया था। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले राष्ट्र के, विदेशी राष्ट्र के नेता थे जिसको मंदी के बाद, वैश्विक मंदी के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था और वहाँ पर भोज दिया था। तो उनको वो गुरु कहते थे ओबामा, बराक ओबामा, क्योंकि उन्होंने दुनिया, सिर्फ भारत को मंदी से बचाया नहीं, ये नहीं था बस, उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को, पूरे दुनिया को उस मंदी से कैसे निपटा जाए इसकी शिक्षा दी थी। इसीलिए बराक ओबामा उनको गुरु कहते थे। देखिए, मनमोहन सिंह की एक और बात मैं बताऊं, बहुत सारे आरोपों से उनकी सरकार घिर गई थी। ये 2011 था मेरे ख्याल से, वो अन्ना आंदोलन वगैरह वगैरह हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था। और उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें मैंने एक सवाल पूछा था उनसे कि प्रधानमंत्री जी, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? और इसका जाहिर सा जवाब था, कुछ कुछ मुझे मालूम भी था कि जिस प्रकार की स्थितियों में अपने को वो लाचार पा रहे थे, उसमें कम से कम एक व्यक्ति जो किसी से चवन्नी भी आज तक नहीं लिया होगा, उसके ऊपर आरोप लग रहा था। हमको लगता है उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें 18 लोगों को बुलाया गया था। तो मनमोहन सिंह के ऊपर कोई दाग ही नहीं लग सकता, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं कि आम आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बना और उसने, हमको लगता है कि पूरे देश के तमाम लोगों के जीवन में एक डिफरेंस लाया। मनमोहनोमिक्स था क्या? मनमोहनोमिक्स को अगर हम कहें तो ये था कि भाई उत्पादन बढ़ेगा, देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सबको रोजगार मिलेगा, तब सबको फायदा हुआ। हाँ, उनका क्रिटिसिज्म जरूर हुआ कि बहुत बेलाग आर्थिक उदारीकरण होने से भी ठीक नहीं होता है। तो उसी दौरान हमने देखा था 2004 से 14 के बीच में कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, किसानों की कर्ज माफी जैसे सामाजिक जो सोशल वेलफेयर के काम हैं वो भी उनके नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल सतीश के सिंह जी, जो आप बातें बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोना गिरवी रखा हुआ था वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही वापस लाया गया। और उनकी जिंदगी की किताब की अगर हम बात करें तो हर पन्ने में कुछ ना कुछ है, चाहे हम उनके निजी जीवन को देखें, हम उनके व्यक्तित्व को देखें, और राजनीति में होकर भी उन पर राजनीतिक आरोप ना लगना। देखिए, मनमोहन सिंह को कहा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये कहा जाता है, लेकिन अगर आप उनकी पूरी जीवनी को देखें, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। पढ़ाया भी, वो मेरे ख्याल से प्लानिंग कमीशन में रहे, यूजीसी में रहे, और किसी बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ललित नारायण मिश्रा के समय में वो एडवाइजर बनाए गए थे जिनकी हत्या हो गई थी 1974 में। वो उस समय की 1974 की बात है, और करियर में वो बराबर आरबीआई के गवर्नर रहे। तो हर तरह से वो कोई ना कोई एक सेवा करते थे, किसी प्रकार से उनको एज हम कहेंगे कि वो करियर एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैं ये मानना चाहता हूं, उनके लिए प्रधानमंत्री का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था। जाकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता हुआ कि हम अगर यहाँ पर है तो हम किसी भी पद पर है, हमें किसी पद पर रहना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए आपको लगेंगे, कपड़ों लत्तों से देखिए, बोलचाल से देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर के बगल वाला एक सरदार उठ के देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये उनकी बात, उनके अंदर एक दर्द जरूर था, पाकिस्तान से आए थे
कि भाई एक बार पाकिस्तान की यात्रा हो, लेकिन उनसे किसी ने पूछा था कि आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मेरे जो है दादाजी की हत्या कर दी गई थी, वो कभी जा नहीं पाए पाकिस्तान। ये उनका एक दर्द जरूर रहा, क्योंकि वो टेररिज्म का दौर था, पाकिस्तान पे ये पूरा आरोप था जो भारत में वो आतंकवादी गतिविधियों का वो सरगना है, और उस लिहाज से कभी ये बात नहीं हो पाई। हाँ, हमको याद पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते हुए उनके निवास स्थान पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति थे या जो भी थे, शायद आसिफ अली जरदारी आए थे जो उनके निवास पे जब प्रधानमंत्री रहते हुए, बस इतना ही हो पाया। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह वो एक कम बोलने वाले, लेकिन अगर जो बोला तो वो धमाका ही होता था। ऐसा नहीं था आपका उनके ऊपर आरोप लगा कि आप क्या बोलते हैं, मौनी बाबा हैं, फला ठिका, कई तरह से वो घिरे, लेकिन वही सहजता से उन्हीं चीज़ों का वो जवाब देते थे। हाँ, ये बात सच है, आप पूछ रही हैं, ये बात सच है कि जब यूपीए की सरकार दूसरे बार आई थी तो इतना तो ज़रूर था कि बहुत सारे कहे जाते थे कि पावर सेंटर थे, कहीं फाइलें जाती थी, कहीं रिमोट कंट्रोल होता था, कोई लोग सुनता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद 18 मंत्रियों पर आरोप लगे। ये भी उनके ऊपर आरोप था कि वो कुछ इसमें करते नहीं है, छतरी में नहाते हैं, तो ये छतरी ले करके नहाते। ये सब आरोप तो राजनीति में चलती है। लेकिन आज देखिए 92 साल की उम्र में आज इस दुनिया का एक इतना बड़ा सपूत चला गया जी। लेकिन आज भी 11 साल एनडीए के रहते हुए भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया। तो और आज हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीयों के लिए, पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए क्या किया। वर्ष उन्होंने अपने भारतवर्ष को दे दिए, बहुत बड़ा योगदान उनका रहेगा और इतिहास उनको इन्हीं तमाम चीजों के लिए याद करेगा। एक प्रधानमंत्री के तौर पर तो याद करेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनको यहाँ पर याद किया जाएगा। नए आयाम उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दिए। इससे पहले आपने जिक्र किया कि उन्होंने कभी एक चवन्नी भी नहीं लिया। इसको लेकर एक किस्सा भी है उनका। 1999 में जब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा था दिल्ली से, तो उनके लिए बहुत सारी फंडिंग हुई थी ताकि उनकी रैलियां करवाई जा सके। उसमें जो पैसा बच गया था, 60 लाख के आसपास ये पैसा बचा था, वो उन्होंने कांग्रेस को वापस उतना पूरा पैसा वापस कर दिया था। उस चुनाव में उन्होंने किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए का कर्जा भी लिया था, और ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली से मेरे ख्याल खड़े हुए थे। जी। और हमने उनको देखा था हाथी पर चढ़ते हुए उस चुनाव के दौरान। बिल्कुल। सतीश के सिंह जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है जो राजनीति में है, या फिर क्योंकि उन्होंने आम लोगों के दिल में भी एक खास जगह बनाई है, क्या क्या बातें मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से, उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखे, जो कठिन फैसले लिए, उनसे आज की युवा पीढ़ी को सीखनी चाहिए? देखिए, मेरिटोक्रेसी में उनका बहुत यकीन था। वो तमाम विरोध होता रहा उनका, लेकिन जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है उसको अपनी सरकार की बाजी लगा करके भी उन्होंने उसको सोचा कि वो देश के लिए है। तो जो देश प्रेम था उनका और देश का हित था, मुझे लगता है वो सबसे ऊपर था। और आज की युवाओं में अपने हुनर में को बढ़ाना चाहिए और ये देखना चाहिए, उनसे सीखने की चीज़ यही है कि आप अपना काम करते रहो, आप अपना हुनर डेवलप करते रहो, आप अपना योगदान देते रहो, तो दुनिया पूछेगी आपको। कोई भी आपका विरोधी भी आज जो है आपके आकर के सामने जो है नतमस्तक हो जाएगा। तो यही मुझे लगता है युवाओं को सीख थी कि भाई अपना हुनर, जो नया टेक्नोलॉजी है, जो सारी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सीख करके अपना उन्नति तो करें ही, समाज की उन्नति करें। दूसरी बात, सादगी कहते हैं कि उनको 800, ये जो मारुति 800 है, उनसे बड़ा प्रेम था, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि मेरी औकात यही है। और इस औकात से वो अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए भी उतने ऊंचा नहीं उठा पाए। इसलिए नहीं उठा पाए कि उनको लगता था कि एक ईमानदार आदमी की जो कीमत है, जो सैलरी है, उस जो कमाई है, यही हो सकता है। आप उनके पूरे परिवार को देखिए ना, ऐसा लगता है कि आपके घर के बगल वाले घर का कोई व्यक्ति, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या हम कहें निम्न मिडिल क्लास हैं, वो उसी तरह के वो रह गए। कोई भी, हर तरफ तो उनकी सादगी ही दिखती थी।
और इसलिए वो लोग कहते थे कि देखिए एक बहुत ज़्यादा टॉलरेंट कंसेंसस वाले आदमी थे। टॉलरेंट मतलब कि सहिष्णु, और मतलब कहने का मतलब ये कि सबको साथ लेके चलना, सबसे सलाह मशविरा करना, सबकी बात सुनना, लेकिन करना वही जो देश हित में है। तो ये सारी चीज़ें उनमें थी। अगर देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि उस व्यक्ति में उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, कुछ भी नहीं था इस दरक से, और एक वो पाकिस्तान से भाग के आए हुए उनका परिवार था। वो व्यक्ति अगर इस देश के शीर्ष पे पहुंच जाता है तो मतलब मेरिट से ही पहुंचता है ना। और कौन सी ऐसी वजह, क्या उनके पास पैसा था, उनके पास कोई ऐसा वोट बैंक था, उनके पास क्या था, लेकिन उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए, एक होता है ना कि भाई राजनीतिज्ञ जो है वो कम से कम एमएलए एमपी बनता है, ये तो फाइनेंस के एक्सपर्ट के रूप में इनकी ख्याति हुई, और वो बढ़ते चलेगा, बढ़ते इतना चले गए कि आज उनके नाम ये आता है कि भाई उन्होंने देश को आर्थिक बदहाली से एकाएक आजाद कर दिया। और कितना बड़ा फैसला था 90, 91, 92 का ये जो फैसला है वो कितना बड़ा था। आज उसी का तो हम लोग गुण गा रहे हैं। आज तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें कमियां क्या है उसको दूर किया जाए। तो रोजगार सृजन करना, उत्पादन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना, हर तरफ से मनमोहन सिंह ने अपने हुनर का एक स्टैंप जो है भारत के इतिहास पे अपना स्टैंप लगाया। और हमको लगता है देश के युवाओं को इसके अलावा सतीश के मनमोहन सिंह बनाना एक मजबूत नींव भी वो देश को दे गए। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज अर्थव्यवस्था जिस तरीके से विश्व में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो मजबूत नींव बनाने का काम, निजीकरण, स्थिरीकरण, उदारीकरण किस तरीके से हो, और तमाम जो उनकी आर्थिक नीतियां रही हैं, देश का बाजार उन्होंने उस वक्त तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया था। तो आज हम उसी नींव पर खड़े हैं पूरे मजबूती के साथ। देखिए क्या है, क्यों हमें आर्थिक उदारीकरण करना पड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, और वो दुनिया की मांग थी। आज जो हम देख रहे हैं कि आज इतना टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो गया, आज तो डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया, आज कौन सा रेवोल्यूशन इस देश में नहीं है। तो नींव कहाँ पड़ी, और ये नींव 90-91 से पहले बहुत ही क्या कहते हैं, नेहरूवियन इकोनॉमी में था। एक समय के लिए शायद वो भी ठीक था, लेकिन समय आ गया था जब आपको दुनिया से अपने आप को जोड़ना था। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सारी चीज़ों का जोर चल रहा था, और उसमें पूरा देश मान लीजिए कि एक मारुति बन गया तो उसी पे चलेगा। तो जो टेक्नोलॉजी का ग्रोथ था, आदान प्रदान था दुनिया से, विश्व में व्यापार था। आप समझिए ना 90-91 का दौर क्या था। रूस जो है वो ध्वस्त हो गया था, 15 देशों में बट गया था, और हमारा अमेरिका से ऐसा बढ़िया संबंध उस वक्त तक नहीं था। उस दौरान में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है उससे अपना संबंध जोड़ना, देश को खोलना, उनके साथ व्यापारिक समझौते करना, उनकी टेक्नोलॉजी को लेना, अपने हुनर को देना। अब उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन हुआ। ये सब वो दौर है। वाजपेयी जी का बहुत योगदान था उसमें, पहले मनमोहन सिंह जी का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद वाजपेयी जी का, और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने जो किया वो तो देश का क्या है, मतलब ये देश का काया पलट मैं कहूँगा। हाँ, आज का क्रिटिसिज्म है, आज क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शायद आर्थिक उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि आम आदमी जो है बाकी देश का, वो भी अपने को इकोनॉमी का पार्ट समझे। लेकिन अगर आधार नींव नहीं रहेगा, इतने जो पुल बन गए, इतने एयरपोर्ट बन गए, ये सब कब से शुरू हुआ होना, तो ये जब तक नहीं बढ़ेगा, जो रियल स्टेट में जो चीज़ें हो रही हैं ये सब कुछ नहीं बढ़ेगा। आज टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और बहुत आगे हम जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, 7G पे जा रहे हैं, और सारे चीज़ों में। तो वो उस वक्त की मांग थी। कुछ एक मांगे आज हो सकती है, जो ज़रूरतें हो सकती हैं। और मनमोहन सिंह को मैं जानता हूं कि जो अपने सेकेंड टर्म में थे, हो सकता है पॉलिटिकली वीक हों एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या था कि एक मतलब उस समय के यूपीए के लोगों में ये बात जरूर गई थी कि भाई एक क्रैश लिबरलाइजेशन नहीं चल सकता,
और हमें कुछ सोशल वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना होगा। तो इसी का नतीजा था कि हमने देखा बिल्कुल सतीश के सिंह जी, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि एक नई क्रांति उन्होंने ला दी थी। और हमारे सहयोगी अरुण भी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से मौजूद है। अरुण, हम देख रहे हैं पूरा गांधी परिवार मौजूद है, कांग्रेस के बड़े लोग मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो पार्टी में उनका कद क्या था, सम्मान क्या था, इन तस्वीरों से जाहिर होता है। देखिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि तमाम गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, इतने अनुभवी नेता जो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, कई नेता ऐसे थे जो कहते थे कि नेहरू के जमाने से वो राजनीति कर रहे हैं। कई ऐसे नेता थे जिनको इंदिरा गांधी ने राजनीति में जगह दी थी, राजीव गांधी ने राजनीति में जगह दी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। ऐसे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के बीच से अगर मनमोहन सिंह पर सोनिया गांधी ने भरोसा जताया, और एक बार नहीं 2 बार जताया, तो ये बड़ी बात थी। ये भरोसा, ये विश्वास, उनकी काबिलियत पर भरोसा था। देखिए, देश को एक राजनेता चाहिए होता है लीड करने के लिए, लेकिन अगर उस राजनेता के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, एक अर्थशास्त्री भी हो, एक उस तरह का दिल हो जो आम लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर सके और उसको क्रियान्वित कर सके, लोगों के हाथ में पैसा दे सके, लोगों को रोजगार दे सके, तो ये बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि जो किसान कर्ज माफी की थी यूपीए पहली सरकार में, जो आधार बना था यूपीए 2 आने के लिए, वो दिखाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस तरह से गरीब और किसानों के हाथ में पैसा जाए, मनरेगा के जरिए ग्रामीण मजदूरों के हाथ में पैसा जाए। ये जो बातें उन्होंने कही और जिनको न सिर्फ कहा, न सिर्फ उनको ड्राफ्ट किया, बल्कि उसको साकार भी किया और अपने कार्यकाल में ही किसानों के हाथ में पैसा दिया, ग्रामीण मजदूरों के हाथ में पैसा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, और सबसे ज्यादा जो सूचना का अधिकार दिया कि सरकार की जवाबदेही एक आम आदमी भी खड़ा होकर तय कर सकता है कि ये पैसा कहां से आया और कहां गया। तो जरूर मनमोहन सिंह को लेकर के बातें बहुत हुई, सोनिया गांधी से उनके रिश्ते की तलखी की बातें भी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि एक सरकार के हेड के तौर पर मनमोहन सिंह और पार्टी के हेड के तौर पर सोनिया गांधी के बीच समन्वय, बिल्कुल अरुण, ये अहम बातें हैं और जो कि हम स्टूडियो से भी चर्चा कर रहे हैं। शिवानी, मनमोहन सिंह के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ है, जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं, एक चीज तो है, उनके जीवन से हमें सीखने को मिलती है कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां हों, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, कठिन दौर भी आते हैं, लेकिन संयम रखना और कठिन फैसले लेना, उसके बाद आपका जीवन बदल जाता है। ये मनमोहन सिंह ने साबित किया है। और इसके अलावा उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक्सीडेंटल तो थे, लेकिन उस पद की गरिमा को उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया। कई बड़े बड़े काम, आरटीआई जैसा का जिक्र अरुण भी लगातार यहां पर कर रहे थे, मनरेगा, मजदूरों को उनकी आय किस तरीके से दी जाए, उनके काम की गारंटी कैसे दी जाए, ये उनकी ओर से लाया गया। आधार कार्ड जो आज हम सब देखते हैं, हम सबकी जेब में आज है, वो उनकी ओर से दिया गया। इसके अलावा देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूती देने का काम भी उनकी ओर से ही किया गया था। जितनी जिम्मेदारियां उन्होंने अब तक निभाई हैं, हर किसी को बहुत बखूबी निभाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, वहीं पढ़ाई की उन्होंने, स्नातक किया, परस्नातक किया, कैम्ब्रिज में जाकर फिर एक डिग्री उन्होंने यहां पर ली, लेकिन उसके बाद वापस वो आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर बनने के बाद फिर वाणिज्य विभाग में अपनी सेवा उन्होंने दी, उसके बाद वित्त मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी यहां पर उन्होंने निभाई, फिर आरबीआई के गवर्नर यहां पर वो बनते हैं और फिर उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है। वो भी अचानक से पीवी नरसिम्हा राव का एक फोन उनके पास जाता है और उस वक्त तो सो रहे थे क्योंकि विदेश यात्रा से वो वहां पर लौटे थे, और अचानक से उनके पास फोन जाता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये किसी सपने जैसा है जसप्रीत। और इसी वजह से उनको ये भी कहा जाता है कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी थे, क्योंकि जब उनको चुना गया था तो वो भी जो प्रक्रिया थी कुछ ऐसी ही थी। अचानक से उनका नाम सोनिया गांधी की ओर से यहां पर दे दिया गया था। बिल्कुल शिवानी, और जो तुमने जिक्र किया किस तरीके से उनका जो जीवन रहा है, क्योंकि 1962 में जब भारत के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनको पद का ऑफर दिया था तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि वो एक शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि वो आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर उन्होंने जो वित्त मंत्री की कमान संभाली और किस तरीके से उन्होंने आर्थिक फैसले किए, नीतिगत सुधार किए। उस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में जब मंदी का दौर था तो भारत को उभारने का काम उन्होंने किया। उसके बाद विभाजन का दर्द उनके परिवार ने झेला, गरीबी को उन्होंने देखा, उसके बाद भी कैसे सादगी से जीवन जिया जाता है। और उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने देश में काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, इतिहास में
उन कामों को याद किया जाएगा। और आज हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि मरने के बाद तो हर कोई याद करता है, लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनके जीते जी भी लोगों ने उनकी सादगी को पसंद किया, उनके फैसलों को पसंद किया। मनमोहन सिंह, हम देख रहे हैं कि उनका एक वाकया काफी ज्यादा इस वक्त वायरल भी हो रहा है, जब वो बोलते हैं कि वो कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन दमदार बोलते थे। उन्होंने जो सरदार और साथ साथ असरदार, तो कुछ ऐसा ही उनका स्वभाव यहाँ पर रहा है। जब भी बोलते थे तो सबसे अहम बातें ही वो सामने रखते थे और सबको चित्त कर देते थे। और ज्यादातर आपने उनकी बोली जब भी सुनी होगी, जब भी उनको बोलते हुए सुना होगा, तो शायराना अंदाज उनका होता था। शायरियां पढ़ना पसंद करते थे, बोलना पसंद करते थे और जवाब भी शायरियों में ही देते थे। यानी गागर में सागर, कम शब्दों में बहुत अधिक बोला करते थे। यानी उनके पास शब्द तो कम होते थे, लेकिन बहुत जब भी बोलते थे उनकी महत्ता और अहमियत अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो कुछ ऐसे थे सरदार मनमोहन सिंह, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक। हम सब ने उनका कार्यकाल देखा, इतिहास में उनका एक कार्यकाल दर्ज भी कर लिया गया है। उनके तमाम बड़े बड़े कामों की वजह से वित्त मंत्री जब रहे, वो कार्यकाल हम सब ने पढ़ा, देखा, सुना, उसके बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं। बराक ओबामा भी ऐसे ही उनके फैन नहीं थे, वो भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, उनकी आर्थिक नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। न केवल वो, बल्कि विदेशों में उनकी आर्थिक नीतियों की चर्चा आज भी होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जिक्र यहां पर किया था कि जब भी वो उनसे मुलाकात करते थे तो नीतियों पर किस तरीके से चर्चाएं होती थी, आर्थिक सुधारों पर चर्चाएं उनकी ओर से की जाती थी। तो उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं वो चर्चा का विषय हमेशा हमेशा यहां पर रहेंगी और हमेशा हमेशा वो हमें यहां पर याद भी रहेंगे। ये उनके अंतिम सफर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सतीश के सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह जी, ये अंतिम दर्शन है। आज कांग्रेस दफ्तर भी उनको अंतिम बार यहां पर देख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, हर बड़ा चेहरा आज उनको एक अंतिम बार देख रहा है। आम जनता के लिए भी अंतिम दर्शन ये है और हम सब के लिए भी एक बहुत भावुक पल। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह नेता नहीं, देश के नेता, राजनेता थे। जिसको राजनेता कहा जाए, स्टेट्समैन, वो थे। पहली बात तो ये है। कांग्रेस पार्टी की आपने जिक्र कर दिया। इतने बड़े विभूति के रहते हुए आज कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखने की बात है। तो मनमोहन सिंह से तो सीखने की चीज कांग्रेसियों को ये है कि भाई आपके पास है क्या नहीं जो आप इतना गिरे कुचले जैसे रहते हो। और मनमोहन सिंह जी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरी इंडस्ट्री, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग जो है बीजेपी, जो कभी उनको निशाने पर रखती थी, जो भारत की सरकार है, 7 दिन की मॉर्निंग हुई है और मेमोरियल भी कल जो है एग्री हो गया। तो ये देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति जिसकी शख्सियत, आप कुछ करें या न रहे, उस व्यक्ति की शख्सियत रहेगी ही रहेगी, ये बात है। और मनमोहन सिंह का ये अंतिम विदाई नहीं है। जो भी बड़ा आदमी होता है वो अमर होता है। आप इस चीज को समझ लीजिए। जब भी कोई याद करेंगे तो आपको तो इतना तो जरूर याद करना पड़ेगा किसी व्यक्ति की कि भाई आपका सोना गिरवी था, आप बैंकरप्सी में जा रहे थे, दिवालिया हो रहे थे। वो व्यक्ति ने एक ऐसा हुनर दिखाया कि आज देश में बात की जा रही है विकसित भारत की, उस फलाना इतना ट्रिलियन इकोनॉमी की। आज जो एंटरप्रेन्योरशिप है देश में कितना फला फूला है, बहुत। उस समय लाइसेंस राज था। लाइसेंस राज में मनमोहन सिंह ने अपने ही पार्टी की सरकारों का उसको बदला। लाइसेंस राज में क्या होता था, कोई लाइसेंस ले लो, 4 आदमी को मिलेगा, जो अब मनमानी है करो, घटिया स्टैंडर्ड की चीजें बनाओ और उसमें कालाबाजारी होगी। 2 चीजें। और अगर आपके देश में क्या होता था, पहले फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी होता था और फ्लाइट ऑफ टैलेंट भी होता था। ये दोनों देश में आए और दुनिया से जुड़े कि अगर एक आदमी आपका अमेरिका में काम कर रहा है तो वो भारत से भी जुड़ा हुआ, भारत में भी काम कर रहा है। और भारत का जो हुनर अमेरिका में दिख रहा है और अमेरिका का हुनर भारत में दिख रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि अर्थव्यवस्था को खोलना। अर्थव्यवस्था को अगर आप चारों तरफ से बांध के रखेंगे तो फिर वो अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि भाई इस अर्थव्यवस्था में जो नई अर्थव्यवस्था है उसमें जो है क्रैश कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण से चलता है कि बिल्कुल सतीश के सिंह जी, जो उन्होंने फैसले लिए हैं, जो उन्होंने देश को दिशा दी है, गति दी है, आज अगर हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से।